So hello students, thank you for visiting this channel. I am Vikas, your maths teacher, and as you all know, in this video series we are discussing class 6th maths chapter 1, knowing our numbers. And in this video we will be discussing question number 2, read these numbers of try this page number 11 part 1. Right? So ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, so we will be discussing in this video. Okay students, तो start करते हैं. रीड दिस नंबर्स. तो रीड करना मतलब कि हम ऐसे रीड कर सकते हैं 5 to 7. नो, 5 to 7 अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो ये डिजिट्स को आप रीड कर रहे हैं, नॉट अ नंबर. ठीक है, दिस ऑल टुगेदर इज अ नंबर. अब ये एक नंबर है, तो आप इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? तो यू ऑल नो वेरी वेल फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज. इफ यू हैवंट सीन इट, अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा. आपको रीड करना आ जाएगा नंबर्स को, राइट, उन वीडियोस को देख करके. अभी हम जस्ट वी आर डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. तो लेट्स सी इट. सबसे पहले आपको नंबर्स को रीड करना है. रीड करने के लिए आपको इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ये अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है. राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस. आपको प्लेसमेंट बॉक्सेस का यूज करना है नंबर्स को लिखने के लिए. एंड देन कॉमास प्लेस करना है नंबर्स के बीच में विथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम बोथ, इन दोनों का यूज करके. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो अब इसको हम लिखते हैं प्लेसमेंट बॉक्सेस में. कभी भी नंबर को रीड करना हो या लिखना हो तो आपको सबसे पहले इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में बनाना होता है. तो प्लेसमेंट बॉक्सेस क्या है? अच्छा, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग होते हैं. तो सबसे पहले हम इंडियन में करते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. ठीक है, आपको पता है ये इंडियन सिस्टम में है. 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है इंडियन में, और फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है. तो हमने कॉमा प्लेस कर दिया. अब हम इसको लिखते हैं. ठीक है, नंबर नेम्स लिखेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले 5 इज ऑन लाख प्लेस. सो 5,27,864. राइट, तो ये नंबर नेम हो गया इसका. जैसा कि इसमें बोला था कि आपको नंबर्स को लिखना है विथ कॉमास एंड इन इंडियन सिस्टम, और इसके साथ साथ आपको इसको रीड भी करना है. तो रीड करने के लिए नंबर्स को पहले लिखना पड़ता है, राइट. तो आपने यहाँ लिख लिया इसको वर्ड्स में. अब इसको आप पढ़ सकते हैं 5,27,864. चलिए अब इसको, इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं. अब इस नंबर को आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में रखना है. सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक तो सेम ही रहता है, लेकिन यहां पर आ जाता है फिर 100,000. तो कॉमास जो है हमेशा इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स के बाद आते हैं. तो 3 डिजिट्स का एक पेयर बन गया और एक 3 डिजिट्स का. बस इसके बाद आपको यहाँ पर नंबर नेम लिखना है. तो 527,000 ये 1000 का पीरियड है. देन 864 पूरा हम कंबाइन रीड करेंगे इसको. चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज 95432. तो नंबर्स को प्लेस करते हैं 2, 3, 4, 5, 9. नंबर को पहले लिखेंगे, बाद में हम प्लेस वैल्यूज लिखते हैं. बात एक ही है, या फिर आप पहले प्लेसेस को लिख लें बाद में नंबर्स को लिख लें, वो भी सही है. तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा इंडियन सिस्टम में लिख रहे हैं हम, और ये 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है. ठीक है, चलिए अब इसको नंबर को हम लिखेंगे नंबर वर्ड्स में, लेकिन इसमें भी लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 9. ये तो पूरा सेम है क्योंकि 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम होता है. तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, आप इसको रिपीट करके यहाँ लिख देना. ठीक है, 3 डिजिट्स के बाद यहाँ भी कॉमा आएगा. तो इसको लिखते हैं 95,000. 1000 पीरियड है. ठीक है, यहाँ भी 95,432. राइट, यहाँ भी सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बीच में कॉमा लगा है, तो इसमें चेंज नहीं होगा. और 1000 प्लेस तक आपको पता है इंडियन और इंटरनेशनल 10,000 तक सेम रहता है. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज 18950049. इसको भी हमें लिखना है इंटरनेशनल और इंडियन दोनों में. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. ठीक है,
थोड़ा सा हॉचपॉच सा लग रहा होगा, लेकिन हम इसमें 3 डिजिट्स का गैप देते हैं, देन उसके बाद 2 डिजिट्स का गैप, ये करोड़ तक जा रहा है नंबर। एंड इसी को हम लिखते हैं इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, 1895 2 zeros 4 and 9। अब ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, राइट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल में लिख दिया मैंने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा नहीं है, आपको ये बता दूं मैं, दिस इज इंडियन सिस्टम जो हम कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। तो पहले के 2 क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया, पहले इंडियन लिखा है, देन इंटरनेशनल सिस्टम को सॉल्व किया। अभी यहाँ पर देख लेते हैं 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, और यहाँ भी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स का गैप होता है यहाँ पे। तो इसका नंबर वर्ड्स में मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, 1 करोड़, 89 लाख, 50, राइट, 50 ऐसे इसको पढ़ेंगे, 50,000, एंड लास्ट में 49, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो नंबर के पहले लिखा है तो, ठीक है। तो इस पीरियड में देखो जीरो पहले लिखा है, तो आप रीड करोगे 49, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहां पर रीड करते हैं 18 मिलियन प्लेस पे है, तो 18 मिलियन, राइट, 18 मिलियन 950, इस पूरे को रीड करेंगे तो 950,000, 1000 पीरियड है, राइट। देन जीरो पहले लिखा है, देन 49, इसको 49 पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे नंबर वर्ड्स को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो आप इसके पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट कर लें, या इसके पहले जो वीडियो सीरीज में मैंने वीडियोस को अपलोड किया है वो आप देख लें, तो आपको बेटर क्लियरिटी होगी। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, 7,000,2,509। पहले इंडियन सिस्टम करते हैं, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आपको याद करना है, आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के प्लेसेस को आपको याद रखना है। तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। चलिए इंटरनेशनल में भी लिख लेते हैं पहले। इंटरनेशनल सिस्टम में हम पढ़ेंगे 10,000 तक सेम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक सेम, देन 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, राइट। तो अब इसको लिखते हैं वर्ड्स में, यहां पर भी कॉमा लगा देते हैं, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा। अब इसको रीड करते हैं, 7 करोड़, 0 0 है यहाँ पे, तो इस पीरियड पे कोई जीरो के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, तब हम इसको लिख पाएंगे। यहाँ भी 0 10,000 प्लेस पे, तो इसको भी रीड नहीं करेंगे। यहाँ 2,000 प्लेस पे है, तो इसको हम रीड करते हैं। 509, देखो जीरो बीच में है दो नंबर्स के, इन दोनों नंबर्स के जीरो बीच में है, तो हम इसको यूज करेंगे 509, ठीक है, राइट। ध्यान देना कि यहाँ पर जीरो बीच में था, इसलिए हमने इसको, इसकी वैल्यू हमने ली, मतलब कि हम इसको पढ़ रहे हैं 509, ऐसा नहीं पढ़ रहे 59, ये मिस्टेक नहीं करना है आपको, 59 नहीं बोलना। अगर जीरो पहले लिखा होता, लाइक अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख दूं और यहाँ 5, तब जाके आप बोल सकते थे 59, लेकिन जीरो की पहले वैल्यू नहीं होती, लेकिन बीच में या आगे होती है, तो इसको हम 509 ऐसे रीड करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं लास्ट इंटरनेशनल सिस्टम। तो 70 मिलियन, देखो मिलियन प्लेस में है, मिलियन पीरियड में है, तो आप इसको रीड करेंगे 70 मिलियन, 100,000 एंड 1000 प्लेस पे बीच में जीरो है, और यहाँ 2000 है, तो 2000 आपको रीड करना है, 509, बस इजी है ना। चलिए ये इजी उन्हीं लोगों को लगेगा जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है पहले से, ठीक है। पहले आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लीजिए, तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के बाद जो बी पार्ट है उसको कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया, बी क्वेश्चन है अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इन 4 नंबर्स को डिसेंडिंग और असेंडिंग में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स, जो 2 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, आप डिजिट्स को काउंट कर लीजिए। डिजिट्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने हैं ऐसे ही काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने काउंट कर लिया, यहाँ 6 डिजिट्स है, यहाँ 5 है, और यहाँ दोनों जगह पे 8 डिजिट्स है। तो आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना भी आपको आना चाहिए डिसेंडिंग और असेंडिंग में। तो सबसे पहले असेंडिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए अगर दोनों आपको निकालने हैं,
तो एक बार आप असेंडिंग कर दीजिए, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो डिसेंडिंग आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है। तो असेंडिंग में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं करके। देखिए सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है, ये 5 सबसे कम। तो सबसे पहले असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो छोटा नंबर हमने देखा, ठीक है, कॉमन लगा सकते हो आप 3 डिजिट्स के बाद कॉमन, अगर हम इंडियन प्लेस में लिखे तो। फिर इससे बड़ा नंबर, तो देखो 5 के बाद इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 6 डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो इससे बड़ा ये हुआ। डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। अब ये दोनों तो हो गए, अब ये दोनों बचे हैं। तो आपको सब इन दोनों में बड़ा नहीं ढूंढना, आपको इससे बड़ा ढूंढना है। ठीक है, तो आपको इससे बड़ा ढूंढना है, मतलब इन दोनों में छोटा आपको पता करना है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा तो बाद में आएगा, सबसे लास्ट में। तो इन दोनों में छोटा देखो। छोटा आप देखो कैसे, आप यहाँ नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर को कंपेयर कर दो, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ पे 7। तो कौन सा बड़ा है इसमें, 7 बड़ा है, तो हमें बड़ा नहीं लेना, बड़ा तो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ हम ये वाला नंबर लेंगे, राइट, और लास्ट में ये नंबर आएगा। ठीक है, ये असेंडिंग में हो गया। और डिसेंडिंग तो आपको पता ही है, बहुत आसान होता है, क्योंकि असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग या डिसेंडिंग का उल्टा असेंडिंग। तो अब बड़ा नंबर आपको यहाँ पर कैसे करना होता है, बड़े से छोटे में जाना होता है। तो यहाँ छोटे से बड़े में गए हैं, तो बड़ा कौन सा होगा, ये सबसे लास्ट, तो बड़े को हम यहाँ पहले लिख देंगे, राइट। इससे छोटा नंबर, तो इससे छोटा नंबर यही, इससे छोटा नंबर ये होगा, और सबसे छोटा नंबर दिस वन, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 का, जो हमारा रह गया था। मैंने इस वीडियो में इसको कवर कर लिया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बता सकते हैं, मैं वहां डाउट क्लियर करूंगा आपके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफाई होता रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।